हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ये वीडियो उन जीकेएस एप्लीकेंट्स के लिए है जो कि अपने ग्रेड्स को 4 स्केल पे कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो बिना किसी टाइम पास किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो करना। तो इस वीडियो के लिए मैंने एक सैम्पल मार्कशीट चुन के रखा हुआ है जो कि मैंने इंटरनेट से निकाला था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक सेमेस्टर का मार्कशीट है, लाइक ये 5th सेमेस्टर का मार्कशीट है। तो मैं इस सेमेस्टर के मार्क्स को 4 स्केल पे कन्वर्ट करूंगा, जो कि अभी ये करंट स्केल है 10 स्केल। लाइक यू कैन सी इट्स 6.35 ऑन 10 स्केल। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम कन्वर्ट कर क्यों रहे हैं। और दिस वीडियो इज गोना बी इन हिंदी। ये वीडियो हिंदी में होने वाली क्योंकि मैं जो ऑडियंस को फोकस कर रहा हूँ वो इंडियन एप्लीकेंट्स हैं। लेकिन द यूनिवर्सिटी विच फॉलोज 10 स्केल, लाइक इफ इन डिफरेंट कंट्रीज यूनिवर्सिटीज आर फॉलोइंग 10 स्केल, they can also follow this video and try to convert their grades on 4 scale. So yeah, just look at these videos and I think it will be helpful. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ये जो मार्कशीट है वो एक सेमेस्टर की मार्कशीट है। और आई होप कि जो आपकी मार्कशीट होगी कॉलेज से जो आपको मिलती होगी वो भी कुछ इसी तरह दिखती होगी। लाइक उसमें मार्क्स मेंशन होंगे और क्रेडिट्स होंगे और ग्रेड्स होंगे। लेकिन इस वीडियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, क्रेडिट और ग्रेड होना जरूरी है। क्रेडिट्स और ग्रेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम कन्वर्ट कर क्यों रहे हैं। लाइक क्या हम ये डायरेक्टली नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आप अपनी मार्क्स इस जैसे ये एग्जांपल है, तो अगर मैं इस मार्कशीट को प्रिंट निकाल लूँ और अपने कॉलेज से अटेस्ट करा लूँ, तो आप इसे भी अपने एप्लीकेशन में सबमिट कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होती है, मैं समझाता हूँ आपको। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ग्रेड्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जीकेएस में, वो या तो 80% होनी चाहिए या तो उससे ऊपर होनी चाहिए। तो बहुत सारे एप्लीकेंट में होता है क्या है कि ये 80% वाले क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। तो अभी इससे कैसे, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने जो 80% क्राइटेरिया है या जो आप 10 स्केल फॉलो कर रहे हो, आप वो स्केल चेंज करके देखो, मे बी आप वहाँ पे क्वालिफाई कर जाओ। तो उसके लिए हम 4 स्केल पे कन्वर्ट करते हैं। 4 स्केल जो यूनिवर्सल स्केल है और जो यूनाइटेड स्टेट्स में फॉलो होता है, तो इसीलिए कोरिया भी उसको एक्सेप्ट करती है। तो अगर आप देखो तो 4 स्केल में आपको 2.64 चाहिए। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि अगर आप 80% क्राइटेरिया या 10 स्केल क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप जैसे ही अपने ग्रेड्स को 4 स्केल पे कन्वर्ट करते हो आप क्वालिफाई कर जाते हो। तो इसलिए बहुत लोग चाहते हैं कि अपने ग्रेड्स को 4 स्केल पे कन्वर्ट करें, और वो एलिजिबल होते हैं तो फिर वो जीकेएस के एप्लीकेशन में आगे बढ़े। तो इसीलिए हम इस वीडियो में देखेंगे कि अपने ग्रेड्स को 4 स्केल पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मैंने मार्कशीट है वो सैम्पल इंटरनेट से डाउनलोड किया है, और आपकी मार्कशीट भी कुछ सिमिलर होगी। तो आप कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप गूगल पे जाओ और लिखो स्कॉलर जीपीए कैलकुलेटर। तो आपको कुछ इस तरह का पेज दिख जाएगा। तो आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। सो यहाँ पे सेलेक्ट योर कंट्री। तो जैसे इस केस में, इस वीडियो के केस में, वी विल सेलेक्ट इंडिया। तो हमने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर ली। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 स्केल्स बने हुए हैं, लाइक कॉमन, अदर। कॉमन ये है कि आप जो भी इसमें जो स्केल्स है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो विदाउट टेकिंग प्रीमियम मेंबरशिप ऑफ स्कॉलर। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे यूजीसी 10 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल है जो कि हम यूज करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन अदर्स में क्या है कि आपकी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है आपको यहाँ पे मिल जाए, जैसे कि अन्ना यूनिवर्सिटी, क्यूसैट, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी कानपुर। सो देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज मेंशनड हियर। तो अदर्स में अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो आप डायरेक्टली उसी को सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज मेंशनड है, अगर आप उसको सेलेक्ट करते हो तो ये जो फीचर ये सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए होगी। तो आपको फिर पे करना पड़ेगा, एंड इट्स अराउंड लाइक $9 आई गेस। तो ये पे करके या फिर आप इसको यूज कर सकते हो। तो सबसे बेटर वही होता है कि जो आप अगर 10 स्केल को यूज करो, and then you can move ahead.
तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं। सबसे पहले तो कोर्स, क्रेडिट्स पर आवर्स, ग्रेड, और हमें इसी की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले आप ये देखो कि जो यूजीसी 10 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल कन्वर्जन दिखा रहे हैं यहाँ पे, उसमें जो ग्रेड्स मेंशन्ड है वो आपके ट्रांसक्रिप्ट पे है कि नहीं, या जो आपके ट्रांसक्रिप्ट पे ग्रेड्स मेंशन है वो इस वाले स्केल में है कि नहीं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें सी है, बी है, ए है। लाइक इस वाले सेमेस्टर में इस बच्चे को सी, बी, ए मिला हुआ है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे सी भी है, बी भी है और ए भी है। तो जिस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप इस स्केल को यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे केसेस में होता क्या है कि यहाँ पे सी प्लस मेंशन हो सकता है, या सी माइनस मेंशन हो सकता है, या बी प्लस बी माइनस मेंशन हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखो सी प्लस सी माइनस यहाँ पे नहीं है, बी प्लस है लेकिन बी माइनस नहीं है। तो इन केसेस में आप इस स्केल को यूज़ नहीं कर सकते हो। और अगर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो तो फिर आपको दूसरी स्केल्स को चेक करनी होगी कि वो चीज़ किस में अवेलेबल है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप ध्यान रखना जब आप बिफोर आप अपने कन्वर्जन को स्टार्ट करो। तो ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले कि आप अपने जो फर्स्ट कॉलम है उसमें कोर्स के नेम लिख दो। तो कोर्स के नेम आप डायरेक्टली लिख सकते हो, लाइक C25 एडवांस जावा प्रोग्रामिंग, और या तो सिर्फ आप सब्जेक्ट कोड लिख सकते हो लाइक CS25, बिकॉज ये इजी होता है रेफरेंस करने के लिए। तो चलिए मैंने CS25 लिखा, और क्रेडिट्स पर आवर उसके 5 है, और उसमें ग्रेड उसे मिला है C। ठीक है, तो इन अ सिमिलर वे मैंने बाकी सारा लिख दिया, लाइक CS29, और उसके बाद ऐड करूंगा मैं एक कॉलम और CS30। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हो सारे के क्रेडिट्स 5 हैं, तो मैंने 5 लिख दिया सारे में। और जो ग्रेड्स है वो है CBC A CA। तो सी मैंने ऑलरेडी लिख दिया था, CBC A CA। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेकिन एक बात और है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप फिर ये सोचोगे कि मैंने एक सेमेस्टर का ही मार्क्स यहाँ पे क्यों लिखा, मतलब क्योंकि हमें तो पूरे अपने CGPA को कन्वर्ट करना है 4 स्केल पे, तो आपने बस एक सेमेस्टर का मार्क्स क्यों लिखा, वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन मैं समझाता हूँ, ये एक सेमेस्टर का मार्कशीट है, ठीक है, और मैं इस सेमेस्टर के जो मार्कशीट में जो SGPA है, दैट इज सेमेस्टर ग्रेड परसेंटेज एवरेज, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें 6.35 उसे मिला है 10 स्केल पे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ सेमेस्टर वाइज, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन देखो, तो अगर आप फॉर्म देखो तो उसमें ये मेंशन है कि आपको हर सेमेस्टर के मार्क्स को लिखना होगा। ठीक है, तो अगर आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स को कन्वर्ट करते हो, सपोज ये फर्स्ट सेमेस्टर का मार्क्स, सपोज लाइक आई थिंक इट्स फॉर 5th सेमेस्टर, बट लेट्स अज्यूम इट्स फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो 4 स्केल में, तो आप यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में आसानी से लिख सकते हो कि दिस आउट ऑफ 4 स्केल, दिस आउट ऑफ 4 स्केल। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, देन सेकंड ईयर का भी फॉलोड बाय फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड, तो 4 सेमेस्टर, लाइक दैट यू कैन राइट एवरी सेमेस्टर वाइज। ओके, अगर अगर आप सारे मार्क्स को एक ही बार में लिख दोगे यहाँ पे, तो होगा क्या कि सारे मार्क्स को एक CGPA में कन्वर्ट कर देगा, और बस आपको ये लिखने को रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पर सेमेस्टर वाइज कन्वर्ट करो और सबको सेव करते जाओ एक एक करके, और फाइनल आपने जो लाइक सारे का कन्वर्ट कर लिया, तो 4 स्केल में सारे का एवरेज ले लो, तो वो उसका CGPA मिल जाएगा उससे। सही खेल गया बेंच। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आप सेमेस्टर वाइज कन्वर्ट करो मार्क्स, हर सेमेस्टर का अलग अलग सब्जेक्ट्स लिख के, नाम लिख के, और सबको सेव करते जाओ एक सेपरेट सेपरेट फाइल्स में, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है सेव। और उसके बाद जब सारा हो गया आपका, फिर आप सारे जो लाइक यहाँ पे आपको 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, ऐसा करके, तो 2 + 3 + 4 डिवाइड बाई 3, like you have to take the average. You should know how to take an average, right? So once you calculate all these things, you just take an average and it will be good to go. तो हाँ, तो जैसे कि मैंने ये सारे मार्कशीट के हिसाब से कोर्स के सब कोड्स लिख दिए, और क्रेडिट्स लिख दिया, और ग्रेड्स लिख दिया, बस हमें बस इसे कैलकुलेट GPA पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपकी ग्रेड्स हैं वो कन्वर्ट हो चुकी हैं 4 स्केल पे, और 4 स्केल पे आपका जो मार्क्स बन के आता है वो 2.55 है इस सेमेस्टर के लिए।
तो बस आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ से इसे सेलेक्ट करना है माउस के थ्रू, कॉपी करना है Ctrl+C और किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में खोल के उसे बस पेस्ट कर देना है। तो आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा उस सेमेस्टर का मार्कशीट है वो कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पे कम्युलेटिव से अच्छा आप लिख सकते हो विच सेमेस्टर, लाइक सपोज इट्स फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, देन यू कैन राइट फर्स्ट सेमेस्टर GPA आउट ऑफ 4.0 और आप इसे सेव कर सकते हो। सो इन अ सिमिलर वे आप जैसे ही अपने दूसरे, सपोज ये एक सेमेस्टर का था, आप सिमिलर वे दूसरे सेमेस्टर का लो, यहाँ पे मार्क्स लिखो, ग्रेड्स लिखो, फिर कैलकुलेट करो, उसके बाद कॉपी करो और फिर इसी के नीचे पेस्ट कर दो और उसे सेकेंड सेमेस्टर GPA करके लिख दो। और एक बार जब सारा हो जाए तो बस उसका एवरेज ले लो और वो आपका क्यूमुलेटिव GPA हो जाएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू यूज़ स्कॉलरो एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को सिंपल लगा हो और एंड पसंद भी आया हो। अगर पसंद आया है तो यू कैन लाइक दिस वीडियो, क्योंकि लाइक करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ मुझे वीडियोस बनाती रहनी चाहिए ऐसी। क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस था GKS में तो मैंने कन्वर्ट नहीं किया था क्योंकि मेरा 80% से ऊपर था। तो लेकिन बहुत सारे लोगों का, जैसे मैंने पहले बताया था वीडियो के शुरू होते हुए कि बहुत सारे लोगों का 80% से ऊपर नहीं होता है, लेकिन वो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स दे कैन पार्टिसिपेट and they can use this method to convert the grades to on 4 scale and then they can move ahead with the application. वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। So I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो मस्त चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं और ऐसे वीडियोस बनाता रहूं। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हो मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम वीडियो में मैं फ्लैश कर दूंगा और मुझे वहाँ पे आप मैसेज पूछ सकते हो, मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और या ऑल द बेस्ट, और मैं ऐसी वीडियोस और बनाते रहूँगा ताकि जो आपका GKS ग्रेजुएट एप्लीकेशन जो कि अभी फरवरी में रिलीज होने वाला है, ताकि उस टाइम तक आपके पास काफ़ी नॉलेज हो जाए एप्लीकेशन के और आप उसमें आगे बढ़ सको। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।